बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स इसका मतलब है कि इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। हमें पता है कि जो वर्ड प्रोकैरियोट है इसमें प्रो का मीन है बिफोर एंड कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि इनमें डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। इनका डायमीटर 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। सम स्पीशीज़ फॉर्म कॉलोनीज, कि सब बैक्टीरिया नहीं लेकिन कुछ स्पीशीज़ बैक्टीरिया की जो हैं वो कॉलोनी बना के रहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर। तो याद रहे कि जनरल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है, वो बॉडी पार्ट्स, वो ऑर्गन्स, वो ऑर्गेनेलिज होती हैं जो हर तरह के बैक्टीरिया में पाई जाएंगी। आपको पता है कि बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, और हर स्पीशीज़ के बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरी स्पीशीज़ से कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हर तरह के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगी। तो हम देखते हैं कि वह कौन सी चीज़ें होती हैं जो हर टाइप के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें है फ्लैजेला, जो कि लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और स्पोर्स। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हर टाइप के, हर स्पीशीज़ के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगी। ये एक जनरल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है जो कि फ्रीली डिस्पर्स्ड है। इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होती है। ये सारा पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लैक डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, और ये जो सर्कुलर आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लाज्मिड्स हैं। फिर एक मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म के बाहर वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। फिर एक और मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, वो है हमारे पास सेल वॉल। फिर सेल वॉल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको ये ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया है, वो है कैप्सूल। कैप्सूल जो है ये कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होता है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से सेल वॉल भी तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती। फिर ये जो सबसे बाहर आपको थ्रेड शेप नज़र आ रहे हैं ये हैं पिलाई, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है फ्लैजेला। अब नेक्स्ट हम इन सारे जो इसके पार्ट्स हैं इनका फंक्शन देख लेते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसको हमने कहा न्यूक्लियोइड, यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें। हियर द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी सेड द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एज न्यूक्लियोइड, बिकॉज इट डजंट कंटेन रेगुलर शेप एंड न्यूक्लियर इनवेलप। सो हमने इसको न्यूक्लियोइड बोला। न्यूक्लियस जो है उसकी प्रॉपर एक रेगुलर शेप होती है और उसका न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, इसलिए हमने इसको न्यूक्लियोइड बोला। इसको हम जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन हम इसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते। उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर मटेरियल से, इनका जो न्यूक्लियोइड है इनसे इंफॉर्मेशन जाती हैं राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं। और प्रोटीन्स का फंक्शन होता है पूरे सेल का कंट्रोल करना, यानी कि सेल की ग्रोथ के लिए जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शन सेल ने परफॉर्म करने हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में मैसेज उनके पास जाएगा और वो फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो है ये एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल का ही कुछ पोर्शन है जो कि इससे सेपरेट हो चुका है। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब जो प्लाज्मिड है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है कि ये अपने आप रेप्लिकेट हो सकता है। तो प्लाज्मिड के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर होती हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। फिर उसके बाद जो ये सारा पोर्शन है ये है बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है। फिर साइटोप्लाज्म के बाहर जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद इसमें आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
उसके बाद है कैप्सूल। कैप्सूल जो है ये सबसे लास्ट पे होता है, सबसे बाहर वाला जो है वो पार्ट होता है बैक्टीरिया का। ये एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव कवर है जो कि कुछ बैक्टीरिया में होता है और कुछ बैक्टीरिया में ये नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई जो है बेसिकली बैक्टीरिया यूज़ करता है मैटिंग बिहेवियर के लिए, यानी कि बैक्टीरिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पिलाई के ज़रिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। तो कुछ स्पीशीज़ में सम टाइम ऐसा होता है कि जो पिलाई हैं वो बैक्टीरिया को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन ये इनका माइनर फंक्शन है। जो पिलाई का मेजर फंक्शन है ये मैटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। जो बैक्टीरियल सेल की लोकोमोशन होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो उनकी मूवमेंट होती है वो फ्लैजेला के ज़रिए होती है। फ्लैजेला जो है ये वेविंग मूवमेंट शो करता है और बैक्टीरियल सेल को नेक्स्ट या फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। फिर नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। इसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि किन जो बैक्टीरिया हैं, किन बैक्टीरिया में फ्लैजेला एक होता है, किन में दो होते हैं, किन में बहुत ज़्यादा होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से ये बैक्टीरिया की लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसमें हम सबसे पहले डिटेल से देखते हैं कैप्सूल को। कैप्सूल जो है ये सम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये सेल वॉल के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स और बोथ, कि या तो ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है या पॉलीसेक्राइड्स का या बोथ। इट इज़ टाइटली बाउंड विद सेल वॉल, के कैप्सूल जो है ये सेल वॉल के साथ बहुत मजबूती से अटैच होता है। कैप्सूल थिक एंड गमी नेचर का होता है और ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसको स्टिकी बनाते हैं, कि जिस बैक्टीरिया की सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको स्टिकी इन नेचर बनाते हैं। स्टिकी का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे बैक्टीरिया से या जो सबस्ट्रेट है उससे वो इजीली अटैच हो सकता है, स्टिकी नेचर का होता है। और मज़े की बात यह है कि कैप्सूल जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया में जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसमें 14 डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हैं। 14 डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया में भी वो डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम कैप्सूल के फंक्शन देख लेते हैं। जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अटैच बैक्टीरिया विद सबस्ट्रेट। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो होता है कैप्सूल ये थिक एंड गमी नेचर का होता है और ये बैक्टीरिया को स्टिकी बना देता है, इसलिए ये बैक्टीरिया की हेल्प करता है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में। फिर ये बैक्टीरिया को टू फॉर्म कॉलोनीज, के जब बैक्टीरिया स्टिकी नेचर के होंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, कॉलोनियल फॉर्म में रहेंगे। जितने भी कॉलोनियल बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैप्सूल मस्ट होता है, क्योंकि अगर उनमें कैप्सूल होगा फिर ही वो एक दूसरे के साथ अटैच कर सकेंगे ना, और फिर ही वो सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच होंगे। इस तरह से कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाने में हेल्प आउट करता है। कैप्सूल जो है ये वायरुलेंस फैक्टर है और ये इसकी जो वायरुलेंस फैक्टर है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की प्रिवेंट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और जब ये टॉक्सिक होता है तो उसकी फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का इसको निगलना, खा जाना। तो जब उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा जो कि टॉक्सिक इन नेचर होगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने से उसकी फैगोसाइटोसिस से अवॉइड करेंगे। तो बच्चे लास्ट इसका फंक्शन है कि इट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखड़ जाना, पानी की कमी की वजह से श्रिंक हो जाना, सूखड़ जाना। तो कैप्सूल जो है इसके पास वाटर होता है, इसलिए ये बैक्टीरिया की हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डेसिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। हमने देखा कि बैक्टीरिया जो हैं ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनका डायमीटर 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है और कुछ स्पेशीज़ जो हैं बैक्टीरिया की वो कॉलोनीज़ बनाती हैं।
फिर हमने इनका जनरल स्ट्रक्चर देखा। इनमें फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है ये तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। फिर हमने जो इसका जनरल स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने इसका न्यूक्लियोइड देखा, प्लाज्मिड, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, राइबोसोम, फ्लैजेला एंड साइटोप्लाज्म। फिर हमने कैप्सूल को डिटेल में देखा कि ये प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है या इन दोनों का बना हुआ होता है। ये टाइटली बाउंड होता है सेल वॉल से, थिक एंड गमी नेचर का होता है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में ये प्रेजेंट होता है और इसकी 14 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके फंक्शंस में हमने ये देखा कि ये बैक्टीरिया को सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में भी हेल्प करता है और बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ अटैच होने में भी हेल्प करता है। वायरुलेंस फैक्टर होता है जो कि बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। इसके पास वाटर होता है और ये बैक्टीरिया की डेसिकेशन से हेल्प करता है या प्रोटेक्शन करता है।